जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण उस परम पिता परमात्मा की विभिन्न शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं वो असंख्य हाथ पैर मुंह वाले हैं, कभी वो कहते हैं वो इंद्रियां रहित हैं, कभी कहते हैं वो इंद्रियों के विषय नहीं हैं और वह सृष्टि का सबके पास भी हैं, सबके दूर भी हैं। बार बार वो इसी बात को अर्जुन को बता रहे हैं। तो पहले भी हम इस बात का वर्णन कर चुके हैं कि जब भी कोई ज्ञान का विषय होता है वो सहज रूप से समझ नहीं आता और इसको हम दिन प्रतिदिन अपनी ज़िंदगी में भी देखते हैं कि जब कोई बच्चा पढ़ता है या अपने घर के बच्चे को हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम एक ही विषय को उसको कितनी बार बताते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी किसी भी चीज़ को आप शुरू से पढ़ना शुरू करते हो तो हमेशा कठिन लगती है, वो समझ नहीं आती, इसलिए उसी चीज़ को बार बार बताना पड़ता है ताकि बार बार अभ्यास से वो चीज़ स्वाभाविक रूप से हमें आसान लगने लगे, हमारे लिए सहज प्राप्य हो जाए। और ये बात श्री कृष्ण, क्योंकि वो सृष्टि के संचालक है, परम पिता हैं, जानते हैं और वो लोगों को बताना भी चाहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है। इसलिए वो बार बार एक ही बात को अर्जुन को बताते हैं ताकि सामान्य मानव भी जान जाए कि ज्ञान की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक भक्ति की ज़रूरत है। आज भी वो इसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, उसी परम पिता परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूतभृत च तद्गेयम ग्रसिणु प्रभविष्णु च सा। तो वो क्या कहते हैं कि वो परम पिता परमात्मा यद्यपि अविभक्त है, अर्थात उनका विभाजन नहीं किया जा सकता, परंतु हम क्या देखते हैं धरती पर कितने तरह के लोग हैं। धरती पर जब अनेक तरह के लोग हैं तो इसका मतलब वो परम पिता परमात्मा विभक्त भी होते हैं। तो अविभक्त होने पर भी वो विभक्त हैं। क्यों? क्योंकि वो दिव्य शक्ति से संपन्न है। तभी कहा अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। यद्यपि वो मूल रूप से अविभक्त हैं परंतु हर व्यक्ति के अंदर वो स्थित हैं, इसलिए वो विभक्त हैं। अब क्या है? भूतभृत, वो सारे प्राणियों का पालन पोषण करने वाले हैं, सबका पालन करता है। वो देखते भी हैं कि उस परम पिता परमात्मा के बिना इस धरती का रक्षक और कोई नहीं, इसलिए तत्ज्ञेयम, उसको जानना चाहिए। और वो सबको ग्रसने वाले हैं, वो सबके संहारक हैं और प्रभविष्णु और सबके जनक हैं। तो अनेक रूपों वाले हैं, इसलिए उस परम पिता परमात्मा को जानने का हर पल प्रयत्न करना चाहिए। और भागवत में कहा भी गया है, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न च अन्यो अर्थो अस्ति तत्वता। कि उस परम पिता परमात्मा के अलावा और कोई नहीं और वह विभिन्न काल कर्म जीवों की प्रकृति और सृष्टि के सभी भौतिक पदार्थ श्री भगवान के द्वारा संचालित है। सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनके बिना सत्ता को धारण करता है। वही इस सृष्टि का मूल आधार हैं और उन्हीं के कारण सारी सृष्टि अस्तित्व में आती है और उन्हीं की आज्ञानुसार ये सृष्टि विनाश को भी जाती है। वही संहार करने वाले हैं, वही इसका पालन करने वाले हैं। सभी कुछ उस परम पिता परमात्मा की इच्छा पर ही
आधारित है। उस परम पिता परमात्मा के बिना इस सृष्टि का संचालन संभव नहीं। और जैसे आप समुद्र को देखते हो, समुद्र में नहरें निकलती हैं, फिर उसी में समा जाती हैं। उसी प्रकार भगवान की से यह सृष्टि उत्पन्न होती है और वापस उसी में ही लीन हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि वही सभी प्राणियों का पालन करने वाला, रक्षा करने वाला और संहार करने वाला है। इसलिए सभी का मूल तत्व वही है, वही सबका विभाजन करने वाला, वही सभी का पालन करने वाला है। तो उसको जानने का प्रयत्न करो, और जानने के लिए उसके लिए कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, और वो पढ़ेंगे हम गीता के श्लोकों को सुनकर या पढ़कर। तो उसके लिए आपको चैनल से तो जुड़ना पड़ेगा। तो जुड़ते हैं चैनल से और उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं, जो सबका पालन करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो अगर करनी है अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण, तो चैनल से जुड़िए। उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब केवल एक बार करना है, लाइक तो मैं रोज़ कहती हूँ, जितनी बार करिए आप कर सकते हैं, पर लाइक के लिए अपने हाथ की कंजूसी कभी मत कीजिए। एक अंगूठा ही दबाना है, उसमें कोई समय नहीं लगता। जय श्री कृष्ण।